नमस्कार विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में जो हमारा वित्तीय लेखांकन का यूनिट 2 फायर इंश्योरेंस क्लेम का यह जो लेक्चर है, इसमें हम आज और एक नया टाइप से ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकालना है वह जानेंगे। क्वेश्चन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, नीचे दी गई है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और उसका उत्तर अब हम यहाँ बनाएंगे। तो एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न दिया गया है कि रतन पाल करके व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पे 20 जून 2007 को आग लगती है। पिछले 3 वित्तीय वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दिया गया है। इसी के साथ चालू वित्तीय वर्ष जब आग लगी है उस समय का ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेसेस, वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया गया है। जो माल जल गया उसकी आज बाजार भाव में क्या मूल्य बचा है जो हम बेचने जाएंगे, जिसको हमने कहा था सैल्वेज वैल्यू, वह दी गई है। उसी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट कहा गया है कि 40,000 है और हमें पूछा गया है कि क्लेम कितने का बनता है यह बताइए। तो चलिए फिर से उत्तर ढूंढते हैं, पर उत्तर ढूंढने के पहले अगर आपको याद आता है, जब हम प्रश्न इस यूनिट का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि जब ग्रॉस प्रॉफिट से संबंधित पिछले वर्ष की जानकारी ना हो या ग्रॉस प्रॉफिट का डायरेक्टली परसेंटेज ना दिया गया हो, उसके व्यतिरिक्त अगर हमको उसके जगह हमको 3-4 वर्ष का या 2 वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स दिया गया हो, तब हमको क्या करना पड़ता है, एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले निकालते हैं रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, यह निकालना है। क्या कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय 6। एक ही फॉर्मूला तीनों वित्तीय वर्ष के लिए एक बार लिख दिया तो लागू पड़ जाएगा। तो पहले वित्तीय वर्ष था 2004-05। 2004-05 में कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है, 89,600 डिवाइडेड बाय उस वर्ष का सेल्स दिया गया है 5,60,000। कर लीजिए 89,600 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,60,000, हमारा उत्तर आ जाता है 16%। उसी तरीके से 2005-06 के लिए कर लीजिए। 2005-06 का ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, 1,19,000 गुणिला 100 भागीला उस वर्ष का सेल्स से कितना पैसा आया था, 7 लाख रुपए आया था। तो 1,19,000 गुणिला 100 भागीला 7 लाख, उत्तर आ जाता है 17%। फिर आते हैं 2006-07 का, जो कि हमारा पिछला वित्तीय वर्ष था आग लगने के पहले का। उस वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट था 1,20,000 और सेल्स था 8 लाख का। कर लीजिए 1,20,000 गुणिला 100 भागीला 8 लाख, उत्तर आ जाता है 15%। सॉरी 15%। ये क्या हो गया, हमारा पिछले 3 वित्तीय वर्ष का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हमको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ग्रॉस प्रॉफिट रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 16% प्लस 17% प्लस 15% भागीला 3। 16 प्लस 17 प्लस 15 भागीला 3, तो 48 भागीला 3
कितना आ गया हमारा उत्तर? 16%। हमारा एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट कितना हो गया? 16%। तो यही 16% को हमको क्या मानना पड़ेगा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेट मानना पड़ेगा। इस तरीके से हमको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट इस सिस्टमैटिक तरीके से निकालना चाहिए, ताकि प्रश्न के ऊपर में जब हम उत्तर बनाते हैं तो उस पर हमको बराबर से मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो पहली चीज हम लिख सकते हैं एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट रेट। ग्रॉस प्रॉफिट रेट 16%। अब दूसरी चीज क्या निकालनी पड़ती है? स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर यह निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या बनाना होगा? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल कौन से वर्ष का? 2007 टू आग कब लगी थी? आग लगी थी 20 जून 2007 को। 20 जून 2007 तक के लिए बना लेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। एक बाजू डेबिट लिख लीजिए, दूसरी बाजू क्रेडिट लिख लीजिए। आपके दाहिने हाथ की बाजू क्रेडिट रहेगी, बाएं हाथ की डेबिट रहेगी। पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से संबंधित कोई भी तरह की कॉस्ट संबंधित जानकारी नहीं दी गई है, इसका मतलब जितना दिया गया उतना पूरा ओपनिंग स्टॉक ले लेंगे, 80,000। फिर परचेसेस कितना दिया गया है? परचेसेस 1.5 लाख। उसके बाद दिया गया है सेल्स 2,60,000। फिर दिया गया है वेजेस। वेजेस कितना दिया गया है? 22,000। 1 अप्रैल 2001 से कब तक का? जब आग लगी 20 जून 2006 तक का, 7 तक का। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया गया है 23,000। बस इतनी ही जानकारी इससे संबंधित हमको प्रश्न में दी गई है। और हमको क्या निकालना है? पहले निकालेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। किस तरीके से निकालेंगे? ये इसके ऊपर बेसिस पे से 16% किसका रहेगा? 16% यहाँ पे भी रहेगा सेल्स का। सेल्स कितना है हमारा? 2,60,000। 2,60,000 गुणिला 16%। कैसे आया 16? ये यहां से लाया, तो निकाल लीजिए। 2,60,000 गुणिला 16 भागीला 100। इससे हमको मिल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसका उत्तर आता है 41,600 रुपए। 41,600 रुपए टोटल कर लेंगे डेबिट साइड का। 600 3,16,600। 3,16,600 बैलेंस कर लेंगे लेजर। 3,16,600। अब यहाँ पे जो बैलेंस अमाउंट आएगा वो क्या रहेगा? हमारा बैलेंसिंग फिगर रहेगा। किस चीज के लिए? बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। यह क्या है? हमारा बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर नोट डाउन कर लीजिए। 3,16,600 माइनस 2,60,000 56,600 रुपए। 56,600 रुपए
यह क्या आ गया हमारा, यह हमारा आ गया स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर है ये, लिख लीजिए 2,16,600 रुपए, 2,16,600 रुपए, ये हो गया हमारा स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर। सैल्वेज वैल्यू जो तीसरी चीज हम निकालते हैं प्रश्न में दी गई है, स्टॉक सैल्वेज फ्रॉम फायर 14,000 डायरेक्टली दिया गया है। पहले इसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं यहां से, इसका कोई काम नहीं है हमें। ले लीजिए तीसरी चीज, सैल्वेज स्टॉक, प्रश्न में इसकी वैल्यू दी गई है 14,000, ले लेंगे। चौथी चीज हमको क्या निकालना है, लॉस ऑफ स्टॉक निकाल लेंगे। किस तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला बताया था हम लोगों ने उसका, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर जो था 2,16,000 का माइनस सैल्वेज वैल्यू कितने का निकाला था हम लोगों ने, 14,000 का। तो ये जो 2,02,000 का हुआ है, ये क्या हुआ है, नुकसान हुआ स्टॉक का, लॉस ऑफ स्टॉक इज इक्वल्स टू 2,02,000 रुपए। ये क्या है हमारा लॉस ऑफ स्टॉक दिया गया है, माफ करिएगा बेटा, मैंने 2,16,000 यहाँ पे टोटल लिख दिए, हमारा एक्चुअल नुकसान हुआ था 56,600 का, 56,600 का। तो उस हिसाब से हमको वैल्यू ठीक करनी पड़ेगी हर जगह, क्योंकि गलती से मैंने टोटल ले ली थी वहां पे। 56,600 रुपए, 56,600 रुपए माइनस 14,000, माइनस 14,000, वह आ जाएगा 42,600 रुपए, 42,600 रुपए। इतने का क्या हुआ है हमारा स्टॉक का नुकसान हुआ है, उसको क्षति पहुंची है, इतने का हम लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। इसी के साथ अब हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका एक्चुअल स्टॉक कितना था उस समय, 56,600 का था, लेकिन आपकी पॉलिसी कितने की थी, पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपए की थी। मतलब पॉलिसी का अमाउंट कम था, स्टॉक का अमाउंट ज्यादा था। इसी वक्त हमको क्या लगाना पड़ता है, अमाउंट ऑफ क्लेम कैलकुलेट करने के लिए एवरेज क्लॉज लगाना पड़ता है। तो ले लीजिए अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू, अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल्स टू, किस तरीके से निकालेंगे, एवरेज क्लॉज लगा के, किस तरीके से लगाएंगे, अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस या अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ स्टॉक। वैल्यू भर दीजिए, 40,000 की पॉलिसी थी हमारी, लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है 42,600 का, भागीला कितने का स्टॉक था हमारे पास में, 56,600 का स्टॉक था। वैल्यू भर दीजिए, 40,000 गुणीला 42,600 भागीला 56,600, तो हमारा एवरेज क्लॉज के हिसाब से कितना पैसा आ जाता है, 30,106 रुपए, 30,106 रुपए हमारे क्या बनते हैं, क्लेम के बनते हैं। लिख लीजिए 30,106, यहाँ पे आया था 42,600। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि हमको क्या दिया गया था, ग्रॉस प्रॉफिट कैसा दिया गया था, एवरेज स्वरूप में दिया गया था। हम लोगों ने पहले एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, उसके बेसिस पे हमने स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर निकाला 56,600, लॉस ऑफ स्टॉक दिया गया था, सैलवेज वैल्यू दिया गया था 14,000 का, उसके आधार पे हम लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक निकाला 42,600 का,
और फिर हमको अपने आप पता चल गया कि हमारा इंश्योरेंस क्लेम फॉर्मूले के अनुसार, एवरेज क्लॉज के अनुसार कितने का बनता है, 30,106 का बनता है। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में और नए प्रकार का प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।